आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 जितना ही बड़ा दिया है सॉल्व करने में यह उतना ही आसान है, तो इस क्वेश्चन को देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को अगर पूरा वॉच करते हैं तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो उससे डर खत्म हो जाएगा और इसको कैसे सॉल्व करना है आपको आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन दिया है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में जो कह रहा है कि एपी के प्रथम n पदों का योग दे दिया है यह है, और कह रहा है कि इसका प्रथम पद बताइए जो कि क्या है S1 है, और दो पदों का योग बताइए मतलब कि S2 ज्ञात करना है, और दूसरा पद ज्ञात कर रही है मतलब कि A2 ज्ञात करना है, और इसी प्रकार तीसरे मतलब A3 ज्ञात करना है, और 10वें पद ज्ञात करना है मतलब A10, और nवें पद ज्ञात करना है मतलब AN की वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको अब करते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे जो दिया गया है कि प्रथम n पदों का योग Sn इक्वल कितना दिया है 4n-n²। इसको मान लीजिए कि यह फर्स्ट है। क्वेश्चन में दिया था कि प्रथम n पदों का योग इतना है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन में पूछ रहा था कि प्रथम पद ज्ञात कीजिए, दो पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसको पहले लास्ट में निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे nवां पद। तो nवां पद निकालने के लिए कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे Sn की वैल्यू दिया है, अगर n इक्वल n-1 मान के इसको इसमें रखें तो Sn-1 का वैल्यू निकल जाएगा। इससे हम लोग An की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे कि फर्स्ट में n इक्वल n-1 रखने पर, तो यहाँ पे क्या है n है तो n के स्थान पे n-1 रखेंगे, तो Sn-1 इक्वल क्या होगा 4, n के स्थान पे n-1 रखे हैं, माइनस n² के स्थान पे क्या रखेंगे n-1 का स्क्वायर, क्योंकि n इक्वल n-1 रखें। अब आगे फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का n में गुणा करेंगे तो 4n हो जाएगा, फिर 4 का -1 में करेंगे तो -4 हो जाएगा, उसके बाद माइनस का चिन्ह है। अब n-1 का होल स्क्वायर है तो यह किस पे है, a-b के होल स्क्वायर पे है। तो a-b का होल स्क्वायर क्या होता है a² मतलब कि n², उसके बाद प्लस b², b के स्थान पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -2ab होता है, तो 2a का मान n है और b का मान क्या है 1 है, तो 2n हो जाएगा। अब फिर आगे सॉल्व करेंगे इसको तो 4n-4 होगा। अब माइनस का कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे, कोष्टक हटाएंगे तो क्या होगा -n² होगा, और +1 में माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा -1, और माइनस माइनस का गुणा होगा तो +2n हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे -n² है तो इसको पहले लिखेंगे क्योंकि इस पे घात ज़्यादा है, और उसके बाद 4n है और यहाँ पे क्या है 2n है, तो 4 2 कितना होगा 6n, और -4 और -1 ऐड करेंगे तो -5। यह हो गया समीकरण सेकेंड। यहाँ पे समीकरण फर्स्ट मिल गया, यहाँ पे सेकेंड मिल गया। तो nवां पद कैसे निकाल सकते हैं, nवां पद निकालने के लिए En इक्वल क्या लिख सकते हैं Sn माइनस Sn-1 मतलब n पदों का योग, और n माइनस Sn-1 पदों का योग करेंगे तो nवां पद निकल जाएगा। nवां पद अगर निकाल लेंगे तो और पद इससे आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे An, अब Sn का मान रखेंगे, तो Sn का मान यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था 4n-n², इसको यहाँ पे रखेंगे, हो गया यहाँ पे, और उसके बाद Sn-1 रखेंगे, तो Sn-1 का मान कितना आया है -n² + 6n -5, इसको यहाँ पे रख देंगे। इतना जो है वह Sn का मान है, और यह जो है वह Sn-1 का मान है। अब यह +n² -6n कैसे आया है, यहाँ पे क्या है -n² है और यहाँ पे क्या है माइनस, तो यह कोष्टक में है ना, तो कोष्टक हटाएंगे जब तो माइनस का इन सब में गुणा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा +n², यहाँ पे +6n है तो यहाँ पे क्या होगा -6n होगा क्योंकि माइनस का गुणा होगा, और यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा +5 हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे 4n है प्लस में और यहाँ पे -6n है, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा -2n हो जाएगा क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, और n² से n² कैंसिल, बचा कितना 5, तो an का मान जो हो गया वो -2n + 5 हो गया। तो nवां पद निकल गया।
nवां पद क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इसका nवां पद क्या होगा, तो nवां पद होगा -2n + 5। एक निकल गया। अब दूसरा फिर पूछा था और क्वेश्चन में पूछा था कि प्रथम पद ज्ञात कीजिए, मतलब कि S1 ज्ञात कीजिए। तो S1 इक्वल क्या होगा, Sn का मान जो दिया था क्वेश्चन में उसमें n के स्थान पे 1 रखेंगे तो S1 का मान निकल जाएगा। तो n के स्थान पे यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या होगा 4, n के स्थान पे 1 रखेंगे माइनस यहाँ पे n स्क्वायर है तो n स्क्वायर के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा, तो 4 का 1 में करेंगे तो 4 और -1 घटाएंगे तो कितना होगा 3। तो S1 का माना गया 3। S1 जो कि किसके इक्वल है A1 के, मतलब कि यही क्या है प्रथम पद है। प्रथम पद का योग क्या होगा, वही तो होगा, सेम ही संख्या होगा। तो 3 जो होगा इसका योग भी होगा और प्रथम पद भी होगा, तो इसका प्रथम पद निकल गया। अब क्या लिखेंगे, प्रथम 2 पदों का योग पूछा था, तो प्रथम 2 पदों का योग कैसे निकलेगा, Sn का मान दिया था, मतलब कि n पदों का योग दिया था कितना है। अगर 2 पदों का योग निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, Sn है जो, तो n के स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 2 रखेंगे तो 2 पदों का योग निकल जाएगा। तो यहाँ पे n के स्थान पे 2 रखेंगे तो S2 इक्वल क्या होगा 4, n के स्थान पे 2 रखे हैं और n के स्थान पे 2, n का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर होगा। तो 4 दूना कितना होगा 8 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 4, जो कि S2 है। S2 मतलब कि प्रथम 2 पदों का योग है। तो यह निकल गया S2, यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। और फिर क्वेश्चन में पूछ रहा था कि दूसरा पद ज्ञात कीजिए, यह 2 पदों का योग है और दूसरा पद ज्ञात कीजिए। तो अभी हम लोग निकाले हैं यहाँ से nवां पद निकाले हैं -2n + 5। क्वेश्चन में अभी इसको सॉल्व किए हैं तो यह आया है। यहाँ पे अगर n के स्थान पे 2 रख दें तो दूसरा पद नहीं निकल जाएगा, तो लिखेंगे दूसरा पद n के स्थान पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो क्या होगा A2 हो जाएगा। और -2n है, n के स्थान पे 2 रखेंगे यहाँ पे और +5 है तो -2 दूना क्या होगा 4 और +5 पहले से है तो घटाएंगे तो कितना होगा 1 आ जाएगा। तो दूसरा पद A2 का मान आ गया 1। और क्वेश्चन में तीसरा पद भी पूछा था, तीसरा पद के लिए क्या करेंगे, इसमें n के स्थान पे 3 रख देंगे तो तीसरा पद निकल जाएगा। तो लिखेंगे तीसरा पद A3 इक्वल क्या होगा -2, n के स्थान पे 3 रखे हैं +5 तो 3 दूना कितना होगा 6, -6 हो जाएगा +5 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, जो कि क्या है तीसरा पद। और फिर क्वेश्चन में पूछा था कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो 10वां पद क्या होगा, ये 10, n के स्थान पे कितना रखेंगे 10 रखेंगे, इसमें इस वाले में रखेंगे तो -2 × n के स्थान पे 10 रखेंगे, जो कि क्या है ये वाला है, इसमें रखेंगे तो +5 है तो 10 दूना कितना होगा -20 +5 घटाएंगे -20 +5 करेंगे तो कितना आएगा -15 आ जाएगा। तो इस तरह से जो भी पूछा था क्वेश्चन में उसको हम लोग निकाल चुके हैं। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।